सबसे पहली चीज जो समझने की, वीर्य है क्या। आम जबान में अगर कहें, वीर्य वही है जो सेक्स के दौरान आपके पेनिस से बाहर आता है, वो व्हाइट फ्लूइड। ये जो आपके स्पर्म्स हैं, ये मुकम्मल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, पूरे के पूरे जिंदा सेल हैं। जिस मर्द का वीर्य ताकतवर होता है, उसका दिमाग भी ताकतवर होता है, हड्डियां भी ताकतवर होती हैं, मसल्स भी ताकतवर होती हैं। अगर आपके स्पर्म काउंट्स खराब हैं, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी खराब है, और उसके साथ विस्कोसिटी, गाढ़ा या पतलापन ज्यादा है, याद रखिए हमारे किचन के अंदर, हमारे घर के अंदर बेशुमार ऐसी कीमती चीजें मौजूद हैं कि जो बेहतरीन मेडिसिन की तरह काम करती हैं। फर्क सिर्फ इतना कि हमें बताने वाला कोई नहीं मिलता। अब मैं चलते चलते आपको दो तीन बातें और बता देता हूं। ऐसा कौन सा घरेलू नुस्खा हो सकता है कि जिसे आप अपने घर में इस्तेमाल करना आज से शुरू कर दें और बिना नुकसान के अपने वीर्य को ताकतवर बनाने की कोशिश शुरू कर दें आज से ही। आपको मालूम है कि मर्द के जिस्म में सबसे ताकतवर लिक्विड कौन सा है? वो उसका वीर्य होता है। यूनानी आयुर्वेदा कहता है जिस मर्द का वीर्य ताकतवर रहता है, ताकतवर बनता है, ये मर्द भी दिमाग से लेकर जिस्म तक ताकतवर रहता है, ऐसा लिटरेचर कहता है। साइंस के साथ साथ आज हम बात करेंगे यूनानी आयुर्वेद भी इस बारे में क्या बोल रहे हैं। इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आपका वीर्य कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस आपकी बॉडी में क्या है। यही मेरा आज का टॉपिक है। बहुत प्यार से, मोहब्बत से और दिल के कानों से, इन कानों से तो सुनना ही है, पर दिल के कान साथ में लगा लीजिएगा, तो हो सकता है कि कोई जरूरी बात आपको भी मिल जाए और अपनी जिंदगी में ताकत, एनर्जी, पोटेंशियल को रख सकें। और ऐसा ही मर्द होना भी चाहिए, तभी ये भारत आगे जा सकता है और तभी आप भी आगे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज जो समझने की, वीर्य है क्या। आम जबान में अगर कहें, वीर्य वही है जो सेक्स के दौरान आपके पेनिस से बाहर आता है, वो व्हाइट फ्लूइड। ये हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अंदर, इंपॉर्टेंट हमारे कुछ शरीर के अंग हैं, पेट के निचले हिस्से में रखें, वहां ये बनता है। इसके साथ आपकी गोलियों से शुक्राणु बन के मिक्स हो जाते हैं। ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं, इसे सीमेन बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। अंदाजा लगाइए, ये जो आपके स्पर्म्स हैं, ये मुकम्मल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, पूरे के पूरे जिंदा सेल हैं जो आपके जिस्म के अंदर बन रहे हैं। है ना कुदरत का कमाल कि पूरे के पूरे जिंदा सेल आपके बनते हैं। फिर आपके शरीर के अंदर एक सफेद फ्लूइड गाढ़ा गाढ़ा बनता है, जो प्रोस्टेट से बनता है, सेमाइनल वेसिकल में बनता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में बनता है। ये आपस में मिक्स होते हैं, इधर से एक जिंदगी, इधर से पानी, ये पानी और वो जिंदगी वाले सेल आपस में मिक्स होते हैं और ये फिर आपके शरीर से बाहर निकलते हैं और एक नई जिंदगी को जन्म देते हैं। है ना मजे की बात। तो यकीन जानिए, जो चीज एक नई जिंदगी को जन्म देने की ताकत रखती है, वो आपके शरीर में क्या क्या कुछ करती होगी। भले से साइंस आज बहुत आगे अभी नहीं गया है, आने वाले वक्त में मुझे यकीन है कि बहुत कुछ राज खुलेंगे सीमेन से जुड़े। यूनानी आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रांग है और सैकड़ों हजारों सालों से इसके ऊपर बात होती आई है और जोर देता आया है यूनानी आयुर्वेदिक सिस्टम कि मर्द अपनी वीर्य को मजबूत रखे। यूनानी आयुर्वेदिक लिटरेचर कहता है कि जिस मर्द का वीर्य ताकतवर होता है, उसका दिमाग भी ताकतवर होता है, हड्डियां भी ताकतवर होती हैं, मसल्स भी ताकतवर होती हैं। इनडायरेक्टली अगर इसे थोड़ा सा समझे कि सीमेन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जब हम उसे देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उसके अंदर एनर्जी चाहिए। जब उसके बनने में एनर्जी चाहिए, उसके बनने में हमें सही फैट, सही कार्बोहाइड्रेट, सही प्रोटीन चाहिए, सही विटामिन चाहिए, सही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो पता लगा कि वो शरीर का एक अहम हिस्सा है, तभी उसको इतने सारे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ रही है। तो अगर ये ताकतवर बन रहा है तो ये इनडायरेक्टली कहा जा सकता है ये उसी शरीर में ताकतवर बनेगा जो शरीर ताकतवर होगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस वीर्य को कैसे ताकतवर आप रख सकते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने वीर्य का टेस्ट कराएं। वीर्य के टेस्ट को देख लें। इस टेस्ट के अंदर अगर कुछ कमियां आपको मिलती हैं, मसलन आपका वीर्य पतला है, गाढ़ा नहीं है, या बहुत ज्यादा गाढ़ा है, जितना गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है। इन दोनों का इलाज होना है। अगर आपके स्पर्म काउंट्स खराब हैं, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी खराब है और उसके साथ विस्कोसिटी, गाढ़ा या पतलापन ज्यादा है, या तो गाढ़ापन ज्यादा है या पतलापन ज्यादा है, तो इसका भी इलाज होना चाहिए। ये टेस्ट कराएं। अगर इनमें प्रॉब्लम आती है तो क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो अब वीर्य को ताकतवर कैसे रखना है, ये मैं आपको बताने चला हूं। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनिए और लास्ट में चलते हुए एक घरेलू नुस्खा भी दे जाऊंगा आपको, जो काफी कारगर मैंने तजुर्बे में देखा है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, याद रखिए, अपने इमोशनल वेलबींग को क्रिएट करना है। स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, गम, फिक्र, उलझन और बहुत ज्यादा मानसिक थकान वीर्य को खराब कर देती है। इसी तरह गंदे नशे, किसी भी तरह का नशा हो, नशा चाहे पोर्नोग्राफी का हो, मैस्टरबेशन का हो, सिगरेट, शराब, तंबाकू का हो, या किसी भी दूसरी चीज का नशा हो, यह वीर्य को खराब कर देता है। तीसरी चीज, अगर आपके शरीर के अंदर सही न्यूट्रिशन नहीं, सही कार्बोहाइड्रेट, सही प्रोटीन और सही फैट्स नहीं, सही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं, वीर्य अच्छा नहीं बनेगा, वीर्य ताकतवर नहीं बनेगा। याद रखिएगा इस बात को, हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारा सारा का सारा फोकस अपने खाने में सिर्फ पेट भरने का ऊपर होता है। हम कभी खाने को मेडिसिन की तरह सोचते ही नहीं है।
हालांकि मैं कहा करता हूं कि धरती पे सबसे पावरफुल अगर कोई मेडिसिन है, सबसे पावरफुल कोई दवा है, तो वो आपकी डाइट है। आप इस थाली के अंदर भर के जो खा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा खराब हो सकती है। दुनिया का खतरनाक जहर अगर कोई बन सकता है तो वो डाइट है, और दुनिया का बेहतरीन पावरफुल अमृत कोई बन सकता है तो वो डाइट है। इस पे हम ध्यान ही नहीं देते। हमारा सारा फोकस होता है सिर्फ पेट को भर देने पर। पेट भर जाए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे आपका शरीर और पेट ना हुआ कोई डस्टबिन हो गया कि इसके अंदर कुछ भी डाल दो। तो डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। बहुत बहुत गहरी बात है, इस पे काम करना है। अब मैं चलते चलते आपको 2-3 बातें और बता देता हूं कि ऐसा कौन सा घरेलू नुस्खा हो सकता है कि जिसे आप अपने घर में इस्तेमाल करना आज से शुरू कर दें और बिना नुकसान के अपने वीर्य को ताकतवर बनाने की कोशिश शुरू कर दें आज से ही। इसे घरेलू उपाय समझ के हल्का और घटिया ना जाने। याद रखिए, हमारे किचन के अंदर, हमारे घर के अंदर बेशुमार ऐसी कीमती चीजें मौजूद हैं कि जो बेहतरीन मेडिसिन की तरह काम करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें बताने वाला कोई नहीं मिलता और हम उसके सही पोटेंशियल को जानते नहीं हैं। कभी कोई हमारे कमर्शियल इश्यूज होते हैं कि हम बताना नहीं चाहते, और कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं, उसकी अहमियत को नहीं समझते। ये कभी कभी इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से भी हमें नहीं पता लगता। मैं वो घरेलू चीजें जरूर बोलता हूं, लेकिन ये ताकतवर बहुत है। और याद रखिए, न ये सिर्फ वीर्य को ताकतवर करती हैं, ये सारे शरीर को ताकतवर करती हैं। मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं, हैं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इजीली हर आदमी जो इसको कर ले वो मैं बता रहा हूं। अश्वगंधा का पाउडर लेना है, और ये भी याद रखिए कि जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको बराबर बराबर अमाउंट में आप लें, जितना भी अमाउंट आप बनाना चाहते हैं। तो अश्वगंधा का पाउडर आपने लिया। अश्वगंधा ऑर्गेनिक भी मिलता है और KSM की कंडीशन में भी मिलता है। तो इसलिए आप जो है वो अश्वगंधा का पाउडर लें। अच्छी क्वालिटी का मखाना ले लें, इसको घी के अंदर रोस्ट कर लें, घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई करके ड्राई कर लें कि जब ये पिसने लायक हो जाए, ये एक मिक्सर के अंदर ग्राइंड और पिसने लायक हो जाए, इसका भी पाउडर बना लें। इसी तरह सफेद मूसली का पाउडर मिलता है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कलौंजी भी मिलती है, कलौंजी को भी तवे के ऊपर थोड़ा सा मामूली सा भून के, ज्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि तजुर्बा ये कहता है कि अगर कलौंजी को ज्यादा भून लेते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये मैंने कम होती देखी है। तो कलौंजी के को आप थोड़ा सा तवे के ऊपर रोस्ट कर इसका भी पाउडर बना लें। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, क्या हुआ? नंबर 1 अश्वगंधा हुआ, सफेद मूसली हुई, मखाना हुआ, कलौंजी हुई, और अगला है बादाम, ऑलमंड्स। इसको भी तवे पर रोस्ट करके और थोड़ा सा ड्राई कर लें और इसका पाउडर कर लें। इन 5 चीजों को आपस में मिक्स कर लें और इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, पानी से मुमकिन हो पानी से, दूध से मुमकिन हो दूध से, इसको लेने की आदत डाल लें। और 18 साल से लेकर 80 साल तक का आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। यहां तक कि अगर आपको शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां भी है तो आमतौर से उनमें भी ये नुकसान नहीं देता, फायदा ही करता है। लेकिन इसके बावजूद एक डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है और आपको बहुत सारी दवाइयां चल रही हैं तो सोच समझ के और अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इसको इस्तेमाल करें। किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं कि आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप बीमार हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी है, कोई दवाइयां आप ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना हमेशा फायदेमंद होता है। भले से ये बिल्कुल नेचुरल और सेफ चीजें हैं, हम घरों में आमतौर से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इस तरह से इनको कंबाइन किया जाता है, जब इस तरह से इनको जोड़ा जाता है, तो इसका मिजाज, इसका टेम्परामेंट, इसकी प्रवृत्ति बदलती है और ये एक मेडिसिन की शक्ल में आ जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए। उम्मीद है मैं अपनी बात को बता पाया हूंगा और आपको समझा पाया हूंगा कि आप अपनी वीर्य को कैसे ताकतवर रखें और अपना आपको कैसे पावरफुल मर्द बताएं। थैंक यू वेरी मच।